हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 19 तक। यीशु पहाड़ी पर चढ़े। वह जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहे और वह उन्हें अवधूतों को निकालने का अधिकार दे कर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। यीशु ने इन 12 को नियुक्त किया। सिमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेत्रुस रखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिसका नाम उन्होंने बोआनेग्रेस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रयास, फिलिप, बर्थोलोमी, मत्ती, थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थादियुस और सीमोन को जो उत्साही कहलाता है, और यूदस इस्करियोती को, जिसने यीशु को पकड़वाया। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल के पठन पाठन से पता चलता है कि सृष्टि के बाद से ही मनुष्यों की दुष्टता बढ़ती ही गई और उनके मन में बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती गईं, जिसका फल हुआ जल प्रलय। इतना सब होने के बावजूद ईश्वर ने मनुष्यों को नहीं त्यागा। उन्होंने उनसे प्रेम किया। इसी प्रेम का परिणाम हुआ यीशु का इस धरा पर जन्म लेना। यीशु ने अपने जीवन काल में लोगों से अथाह प्रेम किया और पिता के कार्यों को आगे बढ़ाया, किंतु फिर भी उनका काम अधूरा रह जाता है। इस बात से वे भली भांति वाकिफ थे, अतः उन्होंने अपने अधूरे काम को आगे बढ़ाने के लिए चेलों को चुना। चुनने के बाद वे उन्हें बल, शक्ति और सामर्थ्य के साथ चंगाई करने की कृपा देते हैं। ऐसे बहुत से लोग थे जो बुलाए गए थे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। जिन्हें बुलाया गया था उन्होंने बुलाहट को इनकार कर दिया। जिन्हें यीशु ने चाहा उन्हें ही उन्होंने बुलाया और चुना। यहाँ यीशु की इच्छा और चेलों की इच्छा दोनों ही ईश्वर की इच्छा पर आधारित हैं। प्रारंभ से ही यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को अपने पास रखना चाहते थे, ताकि वे उनके साथ रहकर उनके सुसमाचार को इस दुनिया में फैलाएं। आज के युग में उन्होंने हम में से प्रत्येक जन को बुलाया और चुना है, ताकि हम उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं, अर्थात सुसमाचार का प्रचार करें।